डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसका कम हो जाना, उसे हम कह देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि तो देखो इसके कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि हमारे देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये फ्रीज कब होते हैं, जब किसी चीज़ को कहते हैं वो सरफेस छोड़ना बंद कर दें और वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहे हैं। तो इसमें अगर जब हम कोई बाहर से सॉल्यूट ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जब हमने, तो यहाँ पर ये आके ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस, तो ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखो स्पेस ये छोड़ नहीं पाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये यहीं पे बैठ गए, यानी कि ये लोग आसानी से अब फ्रीज होने लगेंगे, सरफेस छोड़ के भाग नहीं पाएंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। इसी से हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फार्मूला क्या जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, यानी कि ये हमारा जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट का पहले और बाद वाला दोनों में अंतर आएगा डिप्रेशन का, और KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें हमेशा दिया रहता है, अगर दिया नहीं रहता तो इसका निकालने का भी फार्मूला होता है, वो भी आगे मिलेगा। यहाँ पे देखो m स्मॉल m है, मोलालिटी है, लिटी मैंने बताया था ना, यानी कि क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी कि kg पे कितना अमाउंट में आप सॉल्यूट ऐड करते हो, इसी से पता चल जाता है, ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो और इसको देख लेते हैं कैसे होगा इसका KF की वैल्यू। ये देखो KF की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डेल T0 जो हमारा इनिशियल था, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट था, वो शुरुआत वाला मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूज़न। ये डेल्टा H फ्यूज़न इसकी वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हमें लेटेंट हीट से पता चलता है, लेटेंट हीट इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। और ये देखो जो ये हमारा डेल्टा TF है इसको ध्यान से देखना है, मैंने जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताया था कि हमारा जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसे ही इसमें भी है, तो इसमें भी जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉइंट को नोट कर लो, T0F माइनस TF। और देखो यहीं पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला था डेल्टा T हम जो कैलकुलेट करते थे वहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाता था, वहाँ पे TF माइनस T0F ऐसे हो जाता था। क्यों, यही अंतर देखना, यहाँ पे नॉट वाला पीछे था, इसमें पहले है। देखो शुरुआत में आप जिस फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका वो वैल्यू ज़्यादा है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइनल इनिशियल जो है आपका वो ज़्यादा है, और फाइनल वाला जो है आपका वो वैल्यू कम हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, इस वजह से इसको पीछे रखा, यानी कि इसकी वैल्यू छोटी है TF की, जो हमारा फाइनल है। इनिशियल वैल्यू जो फ्रीजिंग पॉइंट थी वो ज़्यादा थी, तभी तो ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन हुआ, यानी कि हमारा टेम्परेचर कम हुआ, तो यही है। तो ये हमारा टोटल इन दोनों का सब्सट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ याद रखना। अगर निगेटिव आता है यानी कि हम लोग गलत रख देते हैं वैल्यू। वही इसमें था जो डेल्टा T था हमारा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तो हमारा इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और एलिवेशन है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई फाइनल वाला, यानी कि फाइनल वाली वैल्यू बढ़ी थी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये संख्या बड़ी है इधर वाली TF की। इन दोनों का जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तभी हमारे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये चीज़ याद रखना है। किस में T0F किस साइड रहेगा इनिशियल वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब हमारी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पूरी होती हैं।